अरे कुछ नहीं, सब ऐसे ही हवाबाजी है। क्या हवाबाजी है? हाँ, क्या हवाबाजी लग रही है? लाखों वोट चोरी हुई सिर्फ एक लोकसभा सीट से, और ना जाने कहां कहां कितनी कितनी वोट चोरी हुई, और तुमको हवाबाजी लग रही है। तो ये कोई नई बात थोड़े है। सिंधु सभ्यता से लेकर सोनिया गांधी तक जो शासन में रहा है वो दांव मारा ही है। अरे दूसरे का का है, हम खुद प्रधानी के चुनाव में 3-3 बार वोट देते हैं। कब कहां कैसे? अरे एक तो अपना देते ही है सुबह एकदम ब्रह्म मुहूर्त में, और दूठो उसका भी चेप देते हैं जो कहीं बाहर रहता है। और कपड़ा बदला, खड़ी दोपहर में पहुंचा, एक और चेप दिए, और फिर शाम को वोटिंग बंद होते टाइम कपड़ा बदल के एक वोट मार देते हैं। अब की आना बेटा, तुम 6 महीने बाद है ग्राम प्रधान का चुनाव, बदलना कपड़े अब की तुम। अरे जाओ, तुम्हारे जैसों को दिन भर चराते हैं। 5 बूथ में अपने खास आदमी बिठाऊंगा, फर्जी वोट क्या अपनी भी वोट नहीं डाल पाएगा अब की, देख लेना। और अगर दे दिया तो? ना दे पाया तो? नहीं, मान लो अगर दे दिया और 3 के जगह 5 वोट दे दिया तो बताओ तो क्या करोगे? तो वही दिन से मेरा नाम बदल देना। दे तेरी की, बस नाम बदलोगे? हम सोचे मोछा वोछा घुटा के गधा में बैठाने वाली चुनौती दोगे, लेकिन आप तो वही डासे डमरू रह गए। तुम दोनों डमरू का रिप्लेसमेंट ढूंढना शुरू कर दो अभी से। डमरू का रिप्लेसमेंट? ढोलक ठीक रहेगा ना? अबे ढोलक पहले से है एमडीओ में, कोई और नाम ढूंढ। फिर डंकी, या तो फटी हुई टंकी। साला इतना सीरियस मुद्दे में भी मजाक सूझ रहा है। हमारा नाम बदलने में जितना सोच विचार कर रहे हो, वोट देने समय करते हो, जिससे देश का भविष्य निर्धारित होता है, तब तो जिधर मुर्गा दारू मिली उधर ही घसघसा जाते हो भेड़ बकरियों की तरह। अरे पॉलिटिक्स में ना पढ़ो भैया, ये सब नेताओं का काम है, और अपना चैनल भी तो कॉमेडी का है। चैनल कॉमेडी का नहीं, चैनल बदलाव का है, सुधार का है। जिस मुद्दे पर लगेगा ये सोसाइटी के लिए जरूरी है, वो मुद्दा जरूर उठेगा हाथ से पद तरीके से। और हाँ, पॉलिटिक्स सिर्फ नेताओं को नहीं, हर इंसान को करनी चाहिए, ताकि कोई भी बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े सपने दिखा के बुद्धू ना बना पाए। आज राहुल भैया अकेले लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं हमारे लिए, हमारे अधिकारों के लिए, और हम उनका साथ देने के बजाय उन्हीं को ब्लेम करने में लग जाते हैं। राहुल? कौन राहुल? कहीं पप्पू की तो बात नहीं कर रहे हो? पप्पू नहीं है वो। राहुल पप्पू नहीं है तो फिर कौन है? सुनो कौन है राहुल। गरीब किसान मजदूरों का मसीहा है राहुल, दबे कुचले पिछड़ों की आवाज है राहुल, युवाओं का भविष्य है राहुल, संविधान का रक्षक, भ्रष्टाचारियों का भक्षक है राहुल, जिसके सवाल से विपक्षियों को पानी भी अटक जाए, ऐसे सवालों का कच्छक है राहुल, कच्छक है राहुल, कच्छक है राहुल। और मैं ये कतई नहीं कह रहा कि राहुल का साथ दो, उसको प्रधानमंत्री बना दो, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सत्य का साथ दो। जहाँ मोदी जी सत्य हैं वहाँ मोदी जी का साथ दो, जहाँ योगी जी सत्य हैं वहाँ योगी जी का साथ दो। सत्य के साथ रहो, सत्य के साथ चलो, सत्य को खाओ, सत्य को पियो। आई बात समझ में? अरे कुछ भी कह लो, लेकिन राहुल प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, वो तो पप्पू है एकदम। बेटा, अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक और फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी से एमफिल करने वाला इंसान पप्पू है, तो तुम जैसे अनपढ़ 5वीं फेल से बड़ा पप्पू कोई हो ही नहीं सकता। अगर सच में वोट चोरी हुई है तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? एक्शन क्यों नहीं लेता? वो क्या ननियौरे में बैठा है? ननियौरे नहीं, वो वहीं बैठा है जहां मीडिया बैठी है। और मीडिया कहाँ बैठी है किसी को बताने की जरूरत नहीं। आजकल 99% सरकारी कर्मचारी अपना काम बिना घूस लिए नहीं करते, सिर्फ भ्रष्टाचार के दलदल में बुरी तरह से फंस चुके हैं, और जनता भी कम नहीं है, वो भी उनका पूरा साथ देती है रिश्वत देने में। अरे आजकल तो सबको पता भी है कि कहाँ कितना लगेगा, सेक्रेटरी साहब कितना लेंगे, दरोगा साहब का कितना है,
सब भ्रष्ट हो चुके हैं। लेकिन कम से कम वोटिंग सही हो, वोटिंग की गिनती तो सही हो, जो लोकतंत्र की रीढ़ है। दर्द बेरोजगारी किसको सुनाए हम, कहीं कोई सुनवाई भी नहीं, कहाँ जाए हम। एसएससी आंदोलन में गए थे तो लठ चल गई, अब लगता है ठंडाई के बैठ जाए हम। अरे तिवारी, तुम एसएससी आंदोलन में गए थे? हाँ भैया, एक लठ पड़ा चौचक एकदम, अब भाग आए। बहुत सही मोदी जी। मोदी जी थोड़े मारने आए थे, मोदी जी को कुछ ना कह देना, मोदी हमारे भगवान है। हाँ, जब तक मोदी जी जिंदा है तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे और मरने के बाद उनकी आत्मा गद्दी पे बैठेगी। हाँ, उनकी कुर्सी को कोई छू नहीं सकता। हाँ बिल्कुल सही बात। अरे मोदी जी 2047 तक भारत को विश्व गुरु बना देंगे। 2047 तक कौन सी गर्त में चले जाओगे पता भी नहीं चलेगा। अरे जाओ, मोदी विरोधियों को विकास थोड़े दिखता है, उनको तो बस कमियां ढूंढनी है। हजारों योजनाएं मोदी जी ला दिए हैं, आज हर छोटी से छोटी गली पक्की सड़क और हर नदी पर पुल बन रहा है। ये सब विकास तुमको थोड़े दिखेगा। सुन लो हमारी बात, मोदी जी चाहे सही हो और चाहे गलत, चाहे धरती फट जाए चाहे चट्टी फट जाए, मोदी जी के साथ थे, हैं और रहेंगे। अभी देखा ऑपरेशन सिंदूर, ये गोला मिसाइल फेंके थे मीडिया वाले ना, हम भी खुश थे कि इस्लामाबाद पे कब्जा हो चुका है। लेकिन सुबह पता चला हमारी फौज तो अपनी ही धरती से उनकी चड्ढी गीली कर दिए थे। लेकिन मीडिया इस्लामाबाद पे जाके चाय पी के आया है। अब जागो, विचार करो और एक साथ आवाज उठाओ, अन्याय के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध, निष्पक्ष मतदान के विरुद्ध, वोट चोरी के विरुद्ध। और हाँ, याद रहे, किसी पार्टी या नेता का विरोध नहीं करना, सिर्फ सत्य का साथ देना, वो भी संवैधानिक तरीके से। कसम खाओ, न भ्रष्ट रहेंगे न भ्रष्टाचार सहेंगे। उठ खड़ा हो, आंखें खोल, भ्रष्ट नेताओं की पोथी खोल। न भ्रष्ट रहेंगे न भ्रष्टाचार सहेंगे, पन ऐसा फिर भारत माता की जय बोल, फिर भारत माता की जय बोल, फिर भारत माता की जय बोल। अरे भैया, लोग गालियां देंगे। जो जिंदा हैं और जिन्हें देश से प्यार है वो तालियां देंगे।